अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको खुशबाश रखे और इसके हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, आज की वीडियो जो आज जिस टॉपिक पर लेकर आ रहा हूँ वो है ये टच घड़ी, जिस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि इसका स्ट्रैप कैसे चेंज करना है, क्योंकि ये इसके मल्टीपल स्ट्रैप्स आते होते हैं। ये बेसिकली मोबाइल वाली घड़ी है, तो उसकी कॉपी बनाई गई है जिस पे ये टाइम वगैरह दिखाया जाता है। तो इसका मैंने आज आपको जो दिखाना है, इसका सेल कैसे चेंज करना है। अक्सर ये घड़ियाँ बंद हो जाती हैं सेल की वजह से, तो सेल चेंज करने का तरीका मैंने इस वीडियो में आपको दिखाना है और बताना है कि इसका सेल कैसे चेंज करना है, इसको खोलना कैसा है, इसको कैसे हमने सेल निकालने, कौन से नंबर के सेल इसके अंदर डलते हैं, कैसे निकालना है, कैसे डालना है, वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आपने इसको गौर से देखना है, समझना है, और इंशाल्लाह आपके काम की वीडियोस होंगी। इस तरह की घड़ी स्टूडेंट्स काफ़ी पहनते हैं, बच्चे काफ़ी पहनते हैं, और भी बड़े बंदे पहनते हैं। तो जिनके पास ये इस तरह की घड़ियाँ होंगी, सबका मेथड एक जैसा होगा। आप सेल डालें, चेक करें। तो बेसिकली ये टच घड़ी नहीं है, ये है तो बटन वाली है, लेकिन इसी जो इसकी ओरिजिनल है वो मोबाइल वाली घड़ी होती है, टच घड़ी होती है वो। तो उसकी कॉपीज़ बनाई है, चाइना कॉपी ने बनाई हुई है। ये उसकी वीडियो, ये घड़ी काफ़ी सेल हुई हुई हैं, काफ़ी बिक रही हैं, काफ़ी चलती हैं। इंडिया पाकिस्तान कॉमन में ये बिक रही हैं और ये पहन भी रहे हैं लोग। अगर आपके पास इस तरह की घड़ी हो तो सेल चेंज करने का तरीका सीखना चाहते हैं, घर में सेल रखा हो तो घर में ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी वीडियो पसंद आएगी, काम की होगी। तो काम की होगी। इससे पहले कि आप मेरी पूरी वीडियो देखें, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स अदा करूँगा इंडियंस ऑडियंस को, पाकिस्तानी ऑडियंस को जो मेरी वीडियो को देखते हैं। इंडियंस ऑडियंस काफ़ी मेरी वीडियोस देखती हैं और काफ़ी कुछ सीखते हैं, वॉच करते हैं, मैसेज भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो मज़ीद इसको शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो कमेंट करके आपने पूछ ही लेना है। तो मिलते हैं पूरी ट्यूटोरियल में। आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। स्किप करके ना देखिएगा, फिर समझ नहीं आएगी। आप फिर कमेंट सेक्शन में जाएंगे, मुझे पूछने लग जाएंगे कैसे कैसे। आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो चलते हैं पूरी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, वीडियो की तरफ आ गए हैं हम, ठीक है। ये है वो घड़ी। आपको मैं अब इसका पहले ना कैप खोलना सिखाऊंगा। अब इसका जो कैप होता है वो बैक से ऐसे नहीं खोलना, ठीक है ना। ये चाइना की घड़ी है, तो ये बैक इसका कैप नहीं होता, ये बैक कैप से नहीं खुलेगी। इसका बैक कैप नहीं है, यानी कि बैक पर ढक्कन जो है ना वो लगा हुआ नहीं है इसको। इसका जो खुलना है, जो जहाँ से मशीन निकलनी वो है यहाँ, इसका शीशा मिरर, ये वाला ऊपर प्लास्टिक शीशा लगा हुआ है, ये खोलना है हमने। ये खोलेंगे तो इसके अंदर से मशीन निकालेंगे। तो अब ये मैं आपको ये भी खोलने का तरीका दिखा देता हूँ। आपके पास इस तरह का जो स्क्रू ड्राइवर छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये देखें। या इस तरह की नोकदार कोई भी चीज़ आपके पास हो, सुई भी तकरीबन हो सकती है। अब सुई के साथ तो मैं आपको खोलना नहीं दिखाता, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं सुई के साथ भी इसका शीशा खोलना दिखा देता हूँ। बल्कि सुई के साथ भी मैं आपको खोलना दिखा ही देता हूँ, ताकि आपको ना जो आपके पास घर में टूल्स अवेलेबल हों, जो औज़ार आपके पास अवेलेबल हों, तो उसी के साथ ही तो काम दिखाने का मेरा मकसद होता है। तो ये टूल्स तो हर घर में नहीं ना होंगे। इस तरह का जो ये स्क्रू ड्राइवर है वो हर घर में तो नहीं होगा, और ये इस तरह का ट्यूज़र भी नहीं होगा हर घर में। तो ये टूल्स अक्सर घर में नहीं होंगे, ठीक है। ये शॉपकीपरों के पास ही होंगे, ज़ाहिर है दुकानदारों की चीज़ें तो दुकानदार के पास ही होगा ये। लेकिन मैं अब आपको जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास इजी मौजूद है, उसके साथ मैं इसको खोलने का तरीका दिखाता हूँ। तो वो है सुई निडल। अब मैं सुई के साथ आपको खोलने का तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। आप गौर से देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये ले आया हूँ मैं सुई मेरे पास ऑलरेडी पहले भी एक थी। इसके साथ मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में ये मैं सुई इस्तेमाल कर चुका हूँ, सॉरी। तो इसमें इस सुई के साथ ही तो मैंने आपको चैन छोटा बड़ा करना भी दिखाया। चले छोड़े, अब मेन वीडियो पे आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। वो ये है कि अब इसको कैसे खोलना है। तो ये इसका शीशा लगा होगा, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊँगा। ये देखें, मेरी सुई आपको नज़र आ रही होगी, ये शीशा लगा होगा। यानी कि घड़ी का जो उभरा जो ऊपर की तरफ जो चीज़ होगी ना, वो इसका शीशा ही होता है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे सुई हल्की सी डालनी है।
इसकी कोई जगह नहीं बनी जहाँ से हमने इसको खोलना है, ठीक है। तो मुझे ये इजी लगा है तो मैंने कहा चलें इधर से ही खोल के आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पे आप सुई लगाएंगे ना, नीचे ऐसे ही दबा के नीचे थोड़ी सी करके लगा के अब इसको ऊपर की तरफ पुश करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये 1-2 दफ़ा करेंगे, ये ले, ये ठीक है, नज़र आ रहा होगा ये। मैं आपको अब ये सुई में पीछे हटा देता हूँ, ये सुई के साथ हो गया। ये लें जी, इसका ये जो शीशा है ना, सॉरी, इसको हम थोड़ा सा आराम से निकालेंगे ताकि ये ना हो कि शीशा ही टूट जाए इसका, ठीक है। अब हम इसको, अगर आपके पास भी इस तरह का मसला आपके साथ बने तो आपने ये सुई जो ना ऐसे ऐसे नीचे इसके अंदर डाल देनी है ऐसे, और हल्का सा ऊपर की तरफ यानी कि पुश करते रहना ताकि ये निकल आए। तो ये ऐसे ऐसे मैं आपको, ये ले, ठीक हो गया। अब ये इसका जो शीशा है वो निकल आया हुआ, ठीक है। अब मज़ीद इसको शीशे को हम साफ़ भी कर लेंगे। तो फ़िलहाल ये निकल आया हो, ठीक है। तो शीशा हम साइड पर रख देते हैं। अब ये असल आ गई इसकी मशीन, ठीक है। अब इसको हमने निकालना है, वो भी सुई के साथ ही दिखा देता हूँ आपको। ये साइड पे आप ऐसे रखोगे तो ये इसकी मशीन बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये इसका अंदर वाला फ्रेम आ गया। अब इसको हम साइड पर रख दें। ये आ गया इसका मेन जो मशीन है वो बाहर आ गई है। अब इसके जो बैक साइड पे ये सेल डले हुए हैं, ठीक है। ये सेल का नंबर मैं आपको नोट करवा देता हूँ। ये मैं देखता हूँ, हाँ जी, ये LR 1130 यानी कि 1130, LR 1130 इस सेलों का नंबर है। आप बाज़ार से ले आएँ। हर किसी की कंट्री का अपना अपना रेट होगा, लेकिन मैंने नंबर आपको सेल का बता दिया है। आपके बैक साइड पे भी लिखा होता है सेलों के, ठीक है, नंबर्स लिखे होते हैं। मज़ीद मैं इसको निकालता हूँ फिर और भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नंबर लिखा कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये हर कंट्री में अपने अपने रेट के हिसाब से होंगे। आपके कंट्री में, पाकिस्तान में तो इसका रेट तकरीबन 20 रुपये 50 रुपये होगा। तो औरों की कंट्री का मुझे नहीं पता, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाज़ार से सस्ते ही मिल जाएंगे। अगर बाज़ार से डलवाने जाएंगे, हमारे इधर ये बाज़ार से डलवाने जाते हैं हम 150 से 200 रुपये का एक सेल डालते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे ही लेके आएंगे तो 20 से 50 रुपये का एक सेल मिल जाएगा आपको। तो मुझे लग रहा है कि सही तरह आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ, क्योंकि लाइट मेरे पास इस तरह इतनी की होती है तो मैं उसी के हिसाब से दिखाता हूँ। इधर रखूँगा और मैं जूम करके आपको दिखा दूँगा। जो लिखा हुआ है, आप, मुझे लग रहा है कि आपको नज़र आ जाएगा 1130, ठीक है। 1130 इसका नंबर है सेल का। तो एक मैंने निकाल दिया, अब दूसरा भी निकाल देते हैं। अब ये आपने गौर से देखना, ये देखें, मैं इधर ये सेंटर में इसके सुराख बना हुआ है, इसके अंदर मैं इसको सुई को डालता हूँ और इसको ऊपर की तरफ पुश करता हूँ ऐसे करके, ऐसे, ताकि ये सेल बाहर आ जाए। देखिए, ठीक है, ये भी आ गया। और इसको हम साइड पे रख देते हैं। नीचे इसके वो लगे हुए हैं, क्लिप्स लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर ही जाके इसने बैठना है। तो निकालने का तरीका आपके सामने ही है। दोनों सेल ऐसे डलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके डलने हैं। प्लस वाला जो फिगर है ना ऊपर आएगा, इसके ऊपर प्लस लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ऊपर आने हैं। अब ये तो हो गए पुराने सेल, ठीक है, इसको हमने रख दिया साइड पे। ये मेरे पास न्यू सेल का पत्ता है, तो ये मैं अब इसको आपको निकाल के इसमें डालने का तरीका दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आप बाज़ार से, ये मैक्सल का मेरे पास है, तो आप भी जो से अच्छी कंपनी आपको अच्छी लगे वो उसके साथ आपने इनको निकाल लेना है, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसी के मेरे पास यही अवेलेबल है, हम यही यहाँ पे डालते हैं, यही चलते हैं हमारे। तो अलग अलग कंपनियाँ होती हैं, कंपनियों का मैं नाम नहीं लेता, बाकी अलग अलग कंपनियों के होते हैं नाम, ठीक है। तो आपने जो आपको अच्छे लगें वो आपने ले के आने हैं बाज़ार से, सस्ते मिल जाएंगे, और ख़ुद ला के इसको चेंज कर लें। तो ये इस तरह आपने भी ओपन कर लेना है इनको, ठीक है। ये एक सेल निकल आया मेरा, अब दूसरा भी निकालना, ये ऐसे करके ये दूसरा भी आ गया। ये लें जी, दोनों सेल मेरे निकल आए हैं, ठीक है जी। ये देखें, इधर से मैंने निकाले हैं। अब ये इधर मैं रख देता हूँ। अब हमने डालना वैसे ही है जैसे निकाला था, ठीक है। अब देखें, मैं ऐसे नीचे की तरफ इसको पुश, इधर ऊपर की तरफ रखा, नीचे पुश करके ऊपर से मैंने इसको दबाना है। थोड़ी ठहरे देख लें। अब ऐसे रख के, सॉरी, इस दोबारा चेक करते हैं कि क्या मसला है, ठीक है।
इसको आपने बराबर ही रखना है, फिर ऊपर से इसको पुश करना है। ठीक है, अभी पुश हो नहीं रहा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़ोर लेगा, तो अगर इधर नहीं डल रहा तो उस तरफ डाल के देख लेते हैं जो इजी लगे। तो इधर भी नहीं डल रहा, तो अब आपको मसला बने इस तरह का आपके साथ भी, तो आपने एक तरफ से ट्राई नहीं करना, दूसरी तरफ से ट्राई कर लेना है, ऐसे रख के ऐसे डालना है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझ आ गई, ये मैंने इसलिए दिखाया कि आप जिधर से निकाला है ये ना कोशिश करिएगा उसी तरफ लगे रहें तो वो डले ना, आप परेशान हो, जो लोग जी अब ये सेल डल नहीं रहे। तो मैंने इसलिए आपको इसी में दिखा दिया कि अगर मेरी तरह आप भी ऐसे खपेंगे, आप भी ऐसे तंग होंगे कि मैं एक तरफ ही डाल रहा हूँ, क्योंकि निकाला जो इधर से था, तो अब डालना भी इधर से नहीं है, ज़रूरी नहीं कि इधर से ही डालना है, आपने इधर पहले बिठा देना है इसको। ठीक है, वो मैंने उधर ही बिठाया था तो डल गया हुआ, आपने भी ऐसे इस तरफ डालना है। ठीक है, इस तरफ डाल के ऊपर से प्रेस कर देना है। ओके हो गया, अब ये चल पड़ी है हमारी गाड़ी, ये ले, ठीक हो गया जी। ये अब इसकी जो घड़ी है वो चलनी शुरू हो गई है, ये इसका सही तरीका है। तो मज़ीद आप इसको सही तरह से बिठा दें ताकि वो जो थोड़ा सा हिलर है वो हिलने वाला काम ना रहे, ये चीज़। तो इस तरीके से आपने भी इसको डाल लेना है। ठीक है, ऊपर से इसको हल्का हल्का प्रेस कर लेना है ताकि जो मज़ीद इसकी फिनिशिंग है वो हो जाए। ओके हो गया, अब हमने इसको डालना है वापस तो मशीन में, और सेल को फिक्स कैसे करना है, ऊपर शीशा कैसे लगाना है, वो भी अब इसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगा ताकि आपकी जो परेशानी है ना वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए, कि दोबारा सवाल ना रह जाए कि ये क्या अब कर दिया आपने, इसका सेल तो डाल दिया। अब टाइम वगैरह भी इसी वीडियो में मैं आपको सेट करने का तरीका दिखा दूँगा। फ़िलहाल तो मैं अभी इसको बंद करने लगा हूँ। ठीक है, तो फिर जब ये बंद हो जाएगी फिर मैं आपको इसका टाइम वगैरह हर चीज़ सेट करने का तरीका दिखा देता हूँ। तो अब आपने ये इसके बटन लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला मशीन को डालने का तरीका देख लें, तो ये इसका बटन लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो यही यहाँ से इसका टाइम सेट होना है, तो हमने इसको पहले ऐसे करके डालना है, ऐसे करके ऊपर से इसको हल्का सा पुश कर देना है। तो शीशा जैसे मर्ज़ी डालने, कोई मसला नहीं है, जो जैसे भी, ज़रूरी नहीं इसकी वो स्ट्रेट कौन सा है और उल्टा कौन सा, सीधा कौन सा, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। आप जैसे आपको सही लगे आपने डाल देना है, आपने ऐसे करके डाल देना है। ठीक है, ये सॉरी, बस ठीक हो गया। ऐसे करके इसको ऊपर से हल्का सा पुश कर देना है। ये आवाज़ आ रही होगी आपको, ये अब पुश मैंने कर दिया, पूरा प्रॉपर बैठ गया। ठीक हो गया, अब आपने इसी तरह ही आपको ये ऐसे ही आपने लगा देना है शीशा। मैं आपको ऐसे ऐसे करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको दिख जाए कि ये पूरा प्रॉपर शीशा जो ना वो बैठ गया हुआ है। कहीं से रह गया तो हल्का सा ऊपर से इसको ऐसे से पुश कर दें। ठीक हो गया, अब ये हो गया। अब ये आ गया हमारा टाइम करने वाला काम। ठीक है, टाइम करना सेट भी इसी वीडियो में मैं दिखा देता हूँ आपको। ये टच घड़ी नहीं है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये टच घड़ी नहीं है। ये टच घड़ी की कॉपी बनाई गई है, चाइना कंपनी की ये घड़ी है। चाइना वालों ने इस टच घड़ी की ये कॉपी बनाई है जो आम हम रेगुलर घरों में इस्तेमाल कर सकें। बच्चों के लिए स्पेशली ये घड़ी बनाई गई है, स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। स्टूडेंट्स पहनते हैं, बच्चे पहनते हैं शौक़ से, तो ये इसलिए ही बनाई है। दिल वाली घड़ी है तो इसको हमने ऐसे ही चलाना है, ये इसलिए बनाई गई है, शौकिया बनाई गई है। तो ये हम बहुत पहन रहे हैं, बड़ी घड़ियाँ ये बिकी भी हैं, चल भी रही हैं। तो ये जब सेल ख़त्म होते हैं तो समझता है बंदा जी पानी फारग हो गई है घड़ी, ये ख़त्म हो गया इसका, बस ये यानी मुद्दत ख़त्म हो गई। तो ख़त्म नहीं होती, ये इसके सेल डलने होते तो वो आप डाल लें। अब मैं तो ये सबसे पहले हमने इसको बटन को दबाएंगे तो ये टाइम आ जाएगा। अब इसको हमने लॉन्ग प्रेस करना है, दबा के रखना है, यानी कि अगर दबा के रखेंगे तो ये इस तरह का आ जाएगा। तो ये AM नीचे A आ रहा है तो इसका मतलब है ये AM सुबह के टाइम को शो करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा आगे तक लेके जाता हूँ। तो ये मैंने इसलिए किया है कि ये PM नज़र आ रहा है आपको। जब 12 बजे के बाद शुरू होगा फिर वो PM, यानी कि जो सुबह का टाइम होता है वो A में आता है, जो उसके बाद दोपहर का यानी कि 12 बजे के दिन 12 बजे के बाद जो टाइम शुरू होता है उसको PM बोलते हैं।
तो जो उससे पहले पहले होगा यानी कि रात के 12 बजे के बाद AM शुरू हो जाता है, दिन के 12 बजे के बाद आपको PM शुरू हो जाता है। तो ये इंसान अल्फाजों में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हमने इसका टाइम करना है सुबह का, ठीक है। तो यानी कि ए में शुरू करना है हमने इसको। तो ए पहले ले कहते हैं ये होगा शुरू। ए का मैंने टाइम सेट करना है 10 बजकर, ये 10 हो गए। अब इसके नीचे मिनट्स आ जाएंगे। अब इसको दोबारा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ना तो ये मिनट नीचे शुरू हो जाएंगे। फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। मेरे पास 10 बजकर 22 हो गया। अब दोबारा इसको लॉन्ग प्रेस दबा कर रखना है। तो ये हमें, ये अलार्म बेसिकल होता है तो इसके अंदर अलार्म किट तो है नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। अब ये आ गया डेट और दिन। ऊपर वाला जो है वो गालबन मंथ है, तो इसको मंथ सेट कर लेना है हमने, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 मंथ है, 10वां मंथ है। तो इसके नीचे जो होगी वो डेट होगी। अब दोबारा फिर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डेट पे हम चले जाएंगे, ठीक है जी। डेट अब है जी हमारी आज कितनी हो गई, आज 25, ठीक है। तो ये 25 ठीक हो गया। अब ये डेट भी सेट हो गई। अब दोबारा इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो ये हमें टाइम पे ले जाएगा, ठीक हो गया। ये 10 बजकर 22 हो गए हैं। वो PM शो हो रहा था, लेकिन अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो ये ले 10 बजकर 23 हो गए हैं, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आपने भी टाइम सेट कर लेना है। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझे पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सन ग्लासेस, आई ग्लासेस, वॉल क्लॉक, कैलकुलेटर, घड़ियों के मुतल्लक हर तरह की, हर किस्म की घड़ी, टच घड़ी हो गई, सिको 5, सिटीजन्स वगैरह, एवरी टाइम, एवरी घड़ी, एवरी वॉच का यहाँ पे आपको काम दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। जिसको सीखना है वो सीख ले, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। घर में करना चाहता है तो तब भी वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसी की काम की घर के घरेलू मामलात पे ही ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग भी होता है, इसमें कुछ सीखने को मिलता है और कुछ समझने को मिलता है और आपका काम भी हो जाता है। तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। भाई के चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ही वो अच्छे से ज़्यादा कंटेंट और अच्छी ज़्यादा वीडियो लेकर मैं आपके पास हाज़िर हो जाया करूँगा। तो इंडियंस सब्सक्राइबर के लिए मैं बिल्कुल थैंक्स करूँगा। वो मुझे बहुत वाच करते हैं, मेरी वीडियोस बहुत देखते हैं, तो उनका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया। और जो मेरी नई वीडियो देख रहे हैं तो उनको सब ये सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा, आपके काम की वीडियोस यहाँ पे मिलेगी। ये बेफजूल चैनल नहीं है, या बेफजूल मैं नहीं यहाँ पे चीज़ें दिखाता रहता। आपके काम की चीज़ें, आपको काम की चीज़ें दिखाता हूँ और सिखाता हूँ। तो अगर पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें, लाइक भी करें। किसी चीज़ की इसमें समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह बरकत जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।